नमस्कार, आदाब, श्रीमती, श्रीमान। मैं शमशाद खान। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के ग्राम मेचका में बुधवार को किसान संघर्ष समिति, मछुआरा समिति और मुचकुंद सेवा समिति के तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्र के मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य और आजीविका के साधनों की मांग को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, फॉरेस्ट विभाग, गरियाबंद, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। ग्रामीणों ने इस बैठक में पिछले वर्ष किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान उठाई गई मांगों की प्रगति की समीक्षा की। इन मांगों को शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजा गया था और ग्रामीणों ने अधिकारियों से पूछा कि इन मांगों का वर्तमान में क्या स्थिति है। बैठक में 3 गांवों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और क्षेत्र की समस्याओं पर गहन चर्चा की गई। ग्रामीणों ने बताया कि मेचका और आसपास के क्षेत्र आज भी बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए शासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। मेचका में सोंढूर डैम, मुचकुंद ऋषि पर्वत जैसे स्थानों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की स्वीकृति पर चर्चा हुई। ग्रामीणों ने इन क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में बेहतर बनाने के लिए शासन से मिली स्वीकृति की प्रगति पर सवाल उठाए हैं और इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की। क्षेत्र में आजीविका के साधनों की कमी एक प्रमुख मुद्दा रहा। ग्रामीणों ने स्वयं सहायता समूह और अन्य योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर को बढ़ाने की मांग की। बैठक में शामिल ग्रामीणों ने कहा कि उनकी मांगे जायज है और इन्हें शासन स्तर पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की मांगों पर अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, जिससे क्षेत्रवासियों में निराशा है। अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को शासन तक पहुंचाया जाएगा और समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। आज की बैठक जो किसान संघर्ष समिति, मछुआरा समिति एवं जो देव समिति मुचकुंद ऋषि पर्यटन की स्थल की जो समिति है, उनके द्वारा संयुक्त आज ग्राम पंचायत मेचका में बैठक रखा गया था। जो लगातार हम लोग अभी 2 सप्ताह होगा बैठक बैठ रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने क्षेत्र के जो मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे थे और 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किए थे। और हमारा जो मुख्य मांग है, सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और कई ऐसे प्रकार के कई आजीविका का जो साधन है, उसके लिए शासन प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन आज तक हमारे क्षेत्र में कोई प्रकार के सुविधा आज तक के नहीं मिल पा रहा है। तो उसी वजह में आज हम फॉरेस्ट विभाग जो इधर टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अधीन में आता है, तो हर जो कार्य होता है तो फॉरेस्ट विभाग से ही हमें जो भी काम रुक जाता है। इसलिए आज फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी को बुलाए थे, प्लस राजस्व विभाग के अधिकारी को बुलाए थे और इरिगेशन विभाग, सिंचाई विभाग के अधिकारी को आज बुलाए थे यहाँ पर। और उनके बीच में आज चर्चा हुआ है कि पिछले बार जो सब लिखित में दिए थे आश्वासन की अगर हमारा जो आप मांग कर रहे हैं, आपका मांग जायज है और हम इतने दिन से माध्यम से आपका मांग को कार्य आगे शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु भेजेंगे करके। तो उसमें हमारा समिति के द्वारा यह पूछा गया कि आपने पिछले वर्ष जब बोला गया था तो हमारा जो मांग है तो शासन स्तर पर कहाँ तक पहुंचा है, स्वीकृति हुआ या नहीं हुआ। उसी वजह में आज पूरा अधिकारियों के साथ में बैठक हमारे समिति के द्वारा किया जा रहा था और उसमें अधिकारियों द्वारा ये बोला गया है कि जो भी अगर हम जो शासन स्तर भेजा गया है तकनीकी स्वीकृति तत्काल शासन के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद निर्माण कार्य करवाएंगे, हर बार बोला जाता है। तो हमने अभी इरिगेशन विभाग को बोला गया है, अगर आप तत्काल अगर नहीं करवाते हो, वर्तमान में जो बारिश के समय बहुत सारा उबड़ खाबड़ कीचड़ से हो गया है, अगर नहीं करवाते हो, डस्ट वगैरह कुछ प्रकार के सैलून में बहुत सारा दिक्कत होती है, कई घटनाएं हो रही है, उसको देखते हुए बार बार हम सिंचाई विभाग को बोल रहे हैं लेकिन वो नहीं करवाता है। तो अगर हम पुनः इस बार अगर हमारे क्षेत्र में अगर इस समस्या आती है तो हम समिति एवं पूरा तीनों चारों पंचायत के हड़ताल चक्का जाम करेंगे। यहाँ उनको हम अभी चेतावनी दिए हैं, पुनः दिए हैं। और दूसरी बात फॉरेस्ट का है, जैसे छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार के द्वारा हर घर पक्की आवास के बारे में आवास स्वीकृति किया जा रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में रेत की बहुत ज्यादा समस्या है। हम लगातार अनुभागीय अधिकारी, नगरी एवं सीओ साहब, मुख्य अधिकारी को लगातार हमारे समस्या को सरकार बोल रहा है कि 90 दिवस में आवास पूर्ण करो करके, लेकिन 1,20,000 रुपए का आवास स्वीकृति कर रहा है। और हम लोग अगर इस अंचल, ग्रामीण अंचल में अगर यहाँ से बाहर से अगर रेती लाते हैं तो 1,20,000 में हमारा आवास नहीं बनेगा, नहीं बन पाता। तो हम जैसे छोटे छोटे नदी है हमारे क्षेत्र में, तो वहां से हम नदी निकासी करना चाहते हैं। तो फॉरेस्ट तो आपको अभी क्या आश्वासन मिला? फॉरेस्ट विभाग के द्वारा अभी बोला गया है, इसमें अपना वो उच्च अधिकारी तो मेरे डियापो साहब तो नहीं आए थे, जो सर आए थे उसने बोला कि मैं डियापो साहब से बात करूंगा करके बोला है। लेकिन ये सब चीज है, छोटे समस्या को सामंजस्य करना जरूरी है और अपने जैसा भी है
काम को करेंगे करके बोला गया है। मैं दिनेश कुमार यादव और ग्राम पंचायत ठेनी वार्ड मेंबर वार्ड क्रमांक 4 से, और अभी वर्तमान हमारी इस किसान संघर्ष समिति से मीडिया प्रभारी के रूप में दायित्व निभा रहा हूं। और आज की जो बैठक हमारी से वनांचल क्षेत्र की जो समीक्षा बैठक के रूप में हम किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में अवगत करने के लिए और इस आमने सामने चर्चा परिचर्चा के संबंध में बुलाया गया था, जिसमें इस वनांचल क्षेत्र के रिसगांव क्षेत्र के आसपास से सनबहरा, बोईरगांव, खालगढ़ और इस 3 पंचायत से हमारे किसान साथी और मछुआरा समिति के और पर्यटक समिति के सभी संस्थाएं के सदस्य पहुंचे थे। और इसमें विशेष चर्चा ये हुई कि जो हमारे पास जो सोंढूर जलाशय और मुचकुंद ऋषि पहाड़ जो हमारे पर्यटक के नाम से मांगा जा रहा था, उसमें बहुत सारी समस्याओं शासन प्रशासन ने स्वीकृति के आश्वासन जो मिला था, तो उस समय की बात को हम इस पुनः चर्चा के संबंध में रखे। और चर्चा में ये निकला कि हम पूरा कार्यवाही के लिए हमने शासन प्रशासन दिए हैं, मगर हमारी इस स्थिति को परिस्थिति को देखते हुए पुनः अवगत कराया गया कि जो मांग है, लंबित मांग है, वो शासन प्रशासन तक प्रमुखता से हो। और इस क्षेत्र की जो मांग है, जैसे सोंढूर जलाशय के अंतर्गत जो मेन रोड है जो आता है, अभी सोंढूर सैलानी लोग जो आते हैं तो देखते हैं तो वह कीचड़ से भरा हुआ है। पूर्व में भी हम लोग अवगत कराए थे, उस बात को हम नहीं दोहराएंगे। हम निवेदन करना चाहते हैं विभाग के, अभी सिंचाई विभाग के अधिकारी जो आए थे उनको निवेदन किए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर कम से कम गड्ढे जो है उसमें डस्ट डाला जाए, ताकि आवागमन जो हाई स्कूल जो पढ़ने जाते हैं बच्चे, वो जो है मैं बताना चाहूंगा कि इस मीडिया के माध्यम से कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो बच्चे कीचड़ में जब चिखला हो जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है, वापस होकर के स्कूल से घर वापस हो जाते हैं, तकलीफ होती है। तो आप निवेदन करें तो यही सब 8 दिन के अंतर्गत डस्ट डालेंगे। और सोंढूर जलाशय के अंतर्गत जो भी टूट फूट हुई है उसको सैलानी आए और देखें, पर्यटक को देखें, ताकि यहाँ का शोभा अच्छे से बढ़े, उसके लिए भी निवेदन किया गया है। यह बैठक मेचका और आसपास के गांवों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं और पर्यटन विकास को लेकर उठाई गई मांगों पर शासन और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे भविष्य में और बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार के और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।